हमारी बड़ी खबर है, झारखंड बीजेपी से जुड़े हुए। जी हां, बाबूलाल मरांडी बनाए गए हैं झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। दीपक प्रकाश की जगह प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं बाबूलाल मरांडी। राज्य के पहले सीएम रह चुके हैं बाबूलाल मरांडी। कई राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, तो कहीं ना कहीं 2024 चुनाव को देखते हुए ये बड़ा फैसला। और बाबूलाल मरांडी की कमान, अब बाबूलाल मरांडी के हाथों में झारखंड बीजेपी की कमान होगी। इससे पहले दीपक प्रकाश थे, पर दीपक प्रकाश की जगह पर अब बाबूलाल मरांडी को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले वे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं तजुर्बा है। अब इस तजुर्बे का कितना इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ी चुनौती बाबूलाल मरांडी के सामने। प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं और सियासत जोरदार तरीके से हो रही है। जेएमएम इन मामलों को लेकर पलटवार कर रही है, तो दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी के हाथों में कमान आने से कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब आगे देखना होगा क्या कुछ रणनीति और किस तरीके से बाबूलाल मरांडी प्रदेश बीजेपी को और मजबूत कर पाते हैं। कुछ सियासी बयान है, सुनाते हैं आपको। अभी उपचुनाव तो होते ही रहता है, लेकिन अब तो 2024 हम सब लोगों के सामने है। लोकसभा का चुनाव है, फिर विधानसभा का चुनाव है, और हमने जैसा कहा कि मेरी जितनी क्षमता है, मेरी जितनी बुद्धि है, उन सब चीज़ों को संगठन को मजबूत करने में हम लगाएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ मिल कर के उसको, यानी झारखंड को क्या कहते हैं, बेहतर झारखंड के लिए पूरी तरह से प्रयास करेंगे। कि बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बना करके उन्होंने अच्छा संदेश और अच्छा काम किया है। बाबूलाल मरांडी सुलझे हुए नेता हैं, पुराने नेता हैं, संगठन करता है, और हम लोग दोनों मिलकर के लंबे समय से सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में भी काम किया है। तो मैं बाबूलाल मरांडी को भी अपनी ओर से ढेर सारी बधाई और अभिनंदन करता हूँ। अच्छा होगा, बेहतर होगा, सब मिलकर के एक साथ एक मुश्त होकर के एकजुट होकर के काम करेंगे। लोकसभा के 14 सीटों को जिताने में हम सब लोग एक साथ संकल्प के साथ काम करेंगे कि अगली बार 14 का 14 सीट यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन चुनाव जीते। तो बाबूलाल मरांडी के हाथों में कमान है 2024 और 2025। 2024 बेहद खास है झारखंड के लिहाज से, क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों होने हैं। तो 24 को देखते हुए कहीं ना कहीं एक पहल, और दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी के पास तजुर्बा भी पूरा है। विश्व हिंदू परिषद की बात करें या आरएसएस की बात करें, दोनों से जुड़े हुए हैं, विचारधारा से प्रेरित रहे हैं, पुराने सियासी माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, राजनीति के हर दांव पेच को समझते हैं, और झारखंड की कमान भी संभाल चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब ऐसे में चुनाव की तैयारियां एक तरफ चल रही हैं और दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले दीपक प्रकाश के हाथों में यह कमान थी, तो कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी संगठन और पार्टी के साथ साथ चुनाव में क्या कुछ चीजें जरूरी है जिस पर नजर बेहतर तरीके से होनी चाहिए, इन तमाम मामलों को लेकर बाबूलाल मरांडी के हाथों में यह कमान सौंपी गई है। अब इसका फायदा कितना मिलता है पार्टी को, ये तो वक्त बताएगा, पर सियासत पुरजोर हो रही। सहयोगी राजेश तोमर का रुख करते हमारे साथ राजधानी रांची से लाइव जुड़े हुए। राजेश, बाबूलाल मरांडी के हाथों में है झारखंड बीजेपी की कमान, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए अमृत, बाबूलाल को जो कमान दिया गया है उसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है भाजपा की। चूंकि भाजपा 2024 मिशन के तहत एक तरह से झारखंड में बाबूलाल के तौर पे, झारखंड भाजपा में उनकी जो नियुक्ति है वो अध्यक्ष के तौर पे हुई है, उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि बाबूलाल एक बड़ा चेहरा है और आदिवासी चेहरे के तौर पर उनको एक तरह से भाजपा में लाया गया है। हालांकि कई लोग इस पूरे रेस में शामिल थे, लेकिन बाबूलाल सबसे उपयुक्त थे। बाबूलाल के अगर पूरे आप इतिहास को देखें तो बाबूलाल में जो संगठन क्षमता है, और जब वो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने थे तब उसमें वो चर्चा में थे, और उनके जो कार्यकाल थे, हालांकि बहुत छोटा कार्यकाल था, 3 साल का कार्यकाल था, लेकिन 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने एक स्वच्छ शासन दी थी। और बाबूलाल के बारे में कहा जाता है कि वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अब तक जितने भी डिसीजन लिए स्वच्छ छवि के हैं। ये एक शायद कारण है कि भाजपा ने उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अगर उनके संगठन क्षमता की बात करें तो अब तक जो लोकसभा है, लोकसभा में सिर्फ 2 सीट हैं जो कि एसटी के हैं। ऐसे में सीटों को बढ़ाना, जो 14 सीट हैं झारखंड में, उसमें से ज्यादातर जगहों पर एसटी सीट पर बढ़ोतरी
बढ़ोतरी मिले, उसको लेकर भी बाबूलाल को लाया गया है। जी। इसके जो तीसरा सबसे बड़ा इसमें कारण दिख रहा है अमृत, वो ये है कि बाबूलाल को अगर आप देखें तो 16 साल तक वो पार्टी से बाहर रहे, लेकिन जब उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा बनाया तो झारखंड विकास मोर्चा में जो उनकी पकड़ थी, जो उनके विधायक चुनकर आए, तो इससे लगा कि बाबूलाल के पास एक बहुत ही विशिष्ट शैली है संगठन विस्तार का। शायद यही कारण है कि संगठन में उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अमृत जी बिल्कुल राजेश, सियासत, समीकरण और संगठन, इन तीनों का तो आपने जिक्र किया। चुनौती क्या कुछ है बाबूलाल मरांडी के सामने? देखिए, बाबूलाल की चूंकि वापसी काफी लंबे समय के बाद हुई अमृत, ऐसे में पार्टी के हर एक सदस्यों को और कैडर को जोड़ना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। बाबूलाल लंबे समय तक झारखंड विकास मोर्चा में थे, तब वो भाजपा के खिलाफ यहां पर काम कर रहे थे। ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो झारखंड विकास मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, उनको एकजुट करना, संगठन को विस्तार देना और भाजपा को खासतौर पर संथाल परगना में, जहां पर कि गुरुजी यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक बड़ी पकड़ मानी जाती है, वहां पर सेंध लगाना। बाबूलाल चूंकि स्वीकार्य नेता है, चाहे वो सत्ता पक्ष, चाहे वो आदिवासी हो या गैर आदिवासी, बाबूलाल की जो स्वीकार्यता है, जो उनकी एक्सेप्टेंस है, उसके बल पर बाबूलाल को जिम्मेदारी मिली है। चुनौतियां जरूर है, लेकिन बाबूलाल संभवतः भाजपा के लिए एक बड़ा चेहरा है और ऐसे में जब इस अध्यक्ष पद दिया गया है तो बाबूलाल पूरे संगठन को विस्तार करेंगे और इनके नेतृत्व में जब चुनाव होगा तो भाजपा को काफी कुछ फायदा मिलेगा, ऐसा भाजपा की सोच है। बिल्कुल, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।